नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़जाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। एक पति जो रात रोज शराब पीता था, ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। शराब पीने को लेकर पत्नी से उसका झगड़ा होता रहता था, मारपीट भी होती थी, क्योंकि पत्नी शराब पीने से मना करती थी। पति मानता नहीं था। फिर एक दिन उस दरिंदे पति ने ऐसे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। पश्चिम बंगाल की रहने वाली सैफाली सरकार अपने पति बिल्टू सरकार के साथ गुरुग्राम में रहती थी। करीब 12 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों दादा दादी के पास पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। पति रोज शराब पीता था। आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। पिछले दिनों झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने 17 अगस्त की सुबह तकिए से सोई हुई पत्नी का मुंह दबा दिया। महिला बेहोश हुई तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने शव को बोरी में बांधा और कूड़े में फेंकने चला गया, लेकिन बोरी का वजन ज्यादा होने के कारण वो बोरी को उठा नहीं सका और उसने बोरी को शोरूम के गेट पर ही फेंक दिया। इसके बाद वो किराए का मकान खाली करके वृंदावन भाग गया। ज्यादा पैसा नहीं होने की वजह से वहां जाकर अपना हुलिया बदल लिया और एक धर्मशाला में रहने लगा। इसके साथ ही मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन भी करना उसने शुरू कर दिया। उधर कुछ लोग थाना पहुंचे और महिला के गायब होने की बात बताई। उसके बाद शोरूम के पास बोरे में एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने बोरी में शव देखा था तो उसने भी पुलिस को यह सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली। वहीं जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मृतक महिला का पति गायब है। फिर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया। मोटर सेक्टर 52 जो एक वर्कशॉप है, उसके बाहर ही डेड बॉडी को रख के चला गया। उसके उपरांत जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई कार्रवाई करी गई और जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई तो जो हमारी संबंधित क्राइम ब्रांच है उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करा और इसको वृंदावन से, जो बिल्टू सरकार है इसके हस्बैंड को वृंदावन से अरेस्ट करा। अरेस्ट करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसने यूज करा। जिस तरीके से जब इस घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया, क्योंकि पुलिस के पास जो सूचना प्राप्त हुई 18 अगस्त को हुई, 17 अगस्त को इसने अपने घर में इसी घटनाक्रम को वारदात दिया और रात का इंतजार करा और रात को इंतजार करके फिर इसने जो कट्टा जो इस्तेमाल करा जिसमें डेड बॉडी डिस्पोजल करी, उसके अंदर डेड बॉडी को डाला और फिर वहां से ले जाकर इसको डिस्पोजल करने की कोशिश करी। उसके उपरांत जब इसने डेड बॉडी को वहाँ रोहन मोटर्स के वहाँ पर, जब सेक्टर 52 के वहाँ पर जब डाल के चला गया, उसके बाद ये तुरंत प्रभाव से फिर ये वृंदावन की तरफ चला गया और वहीं पर एक अपना हुलिया बदल के रहना शुरू कर दिया। इसके बारे में जैसे जानकारी हमारी सेक्टर 40 की टीम को, क्राइम ब्रांच की टीम को पता चली, इंस्पेक्टर अमित ने एक टीम गठित करी और उस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसकी पहचान करी और इसको पकड़ने में सफलता पाई। देखिए, जब इसकी लड़की की जब पहचान हुई, शिनाख्त हो गई, तो उसके बाद देखा कि इसका हस्बैंड, इसकी पृष्ठभूमि जानी गई। पता चला कि हस्बैंड के साथ काफी समय से इसका विवाद और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और क्योंकि जब इसकी डेड बॉडी मिली तो उसके परिवारजनों की तरफ से इसका हस्बैंड नदारत था, वो सामने नहीं आया। तो उन चीजों के ऊपर देखते हुए, उन सभी चीजों को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर शक गया और फिर इसकी जब छानबीन करी और खोज करने की, जब वहाँ सीसीटीवी खंगाला गया जहाँ पर डेड बॉडी डिस्पोजल करी गई थी, तो उसमें भी ये वहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा था। तो उसके ऊपर पुख्ता तौर पर इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि इसके हस्बैंड ने कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, हत्याक्रम को अंजाम दिया। तो इसकी फिर जब निगरानी करनी शुरू हुई, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेगी, तो पता चला कि कहीं ये वृंदावन साइड में छुप के रह रहा है। तो वहाँ पर टीम ने जाके इसकी खोजबीन शुरू करी और उसको पकड़ने में सफलता अपना, जैसे अपने बाल वगैरह कटवा लिए थे, हुलिया काफी चेंज कर लिया था और इसकी कोशिश थी कि किस तरीके से वहीं पर रहते हुए इस तरीके की चीजों से अपने आप को छुपा ले और कैमोफ्लेज रहे, ताकि किसी को पता न चले कि कहाँ क्या घटनाक्रम करके आया है। जब समय रहते हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और इसको रिमांड इसका हासिल करा जाए
और संबंधित के खिलाफ जो भी एविडेंसेस के तौर पर जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठी है। वहाँ गया था एज ए लेबर का ही काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बतौर ब्लैंकेट के उस पर ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इस तरीके का काम। वही पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने दुकान से एक सफेद रंग का बोरा खरीदा। उस बोरे में शव को डालकर सेक्टर 52 में कूड़े की ट्रॉली में डालने के लिए अपनी स्कूटी से ले गया। वजन ज्यादा होने की वजह से वो कूड़े वाली ट्रॉली में नहीं डाल सका, यानी कि शव को वो वजन ज्यादा होने के चलते उसको नहीं डाल पाया और शोरूम के पास ही उसने नीचे डाल दिया। इसके बाद वो किराए का मकान खाली करके वृंदावन भाग आया। पुलिस से बचने के लिए हुलिया बदला, अपने बाल भी कटवा लिए। पुलिस ने उसे आगे की पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड पर लिया है। आगे अब न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। शराब ने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया। शराबी कब अपराधी बन जाता है पता ही नहीं चलता, फिर नशे में धुत होकर वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपराध कभी भी किसी के साथ कोई भी कर सकता है। तो आप सब सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में और हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़जाल में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।